दोस्तों एसएससी सीजीएल टायर 3 के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है हाउ टू राइट अ गुड एसे। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं तेज प्रताप और आप अपने चैनल एसएससी गधा पे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सिलेबस क्या है टायर 3 का और क्या सारी चीजें हैं। आपको एक एसे लिखना होगा 250 वर्ड्स का और एक लेटर 150 वर्ड्स का। लेवल जो आपसे एक्सपेक्ट की जाती है, आप 10+2 लेवल का लेटर लिखेंगे, मतलब जो एक्सपेक्टेशन एक 12th क्लास के बच्चे से होती है, कम से कम वैसा आपका लेटर होना चाहिए। मार्क्स जो आपको मिलेंगे टोटल 100 मार्क्स, और ये दोनों के कंबाइंड है, मतलब लेटर और एसे दोनों मिला के 100 मार्क्स का है। इन्होंने अलग अलग मार्क्स इसके डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं, मतलब कितने का एसे और कितने का लेटर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, दोनों 50-50 का हो या एसे को ज़्यादा अवार्ड करें। ड्यूरेशन जो आपको मिलेगा टोटल टाइम वो 1 आवर का है। 1 आवर में आपको एसे और लेटर दोनों कंप्लीट करना होगा। लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी आप किसी में भी लिख सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और पासिंग मार्क्स एटलीस्ट आपको 33% मार्क्स लाने होंगे, 33% मार्क्स आपको लाने होंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं एक अच्छे एसे लिखने के सारे इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है वो है पहली, राइट योर एसे इन 5 पैराग्राफ्स। ठीक है, आपको पता है आपका एसे टोटल 250 वर्ड्स का है, उस एसे को आप 5 पैराग्राफ में डिवाइड कर दीजिए। दूसरी क्या है, ईच पैराग्राफ शुड बी ऑफ 50 वर्ड्स। ईच पैराग्राफ शुड बी ऑफ 50 वर्ड्स, मतलब अगर आपने 5 पैराग्राफ में पूरे एसे को डिवाइड कर दिया, हर पैराग्राफ में 50 वर्ड्स लिखते हैं, तो आपका एसे 250 वर्ड्स का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी इंट्रोडक्शन। ये आपको पता है, पहले पैराग्राफ 5 लाइन इंट्रोडक्शन, 5 लाइन में 50 वर्ड्स आ जाएंगे, अराउंड 10 लाइन का एक वर्ड्स, सॉरी 10 वर्ड्स का एक लाइन होता है। ठीक है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ शुड बी द बॉडी ऑफ द एसे। ये पहला पैराग्राफ, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें जो भी आपको लिखना है, जो कंटेंट है आपके पास वो लिखिए। और फिफ्थ पैराग्राफ में कंक्लूजन लिखिए। ठीक है, फिफ्थ पैराग्राफ में कंक्लूजन। कंक्लूजन आपका ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़ के सारी चीजें, मतलब जो आपने 1 से लेके 4 में जो कहना चाहते हैं वो क्लियर हो जाए। मतलब एक तरफ से ये समरी होनी चाहिए आपकी, मतलब कंक्लूजन अगर मैंने पढ़ लिया तो मुझे पता चल जाना चाहिए आप पूरे एसे में कहना क्या चाहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और जो छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, सबसे पहले आप क्या करिए, आपको पता है कि टोटल टाइम जो आपको मिलेगा 1 आवर मिलेगा, तो आप उस टाइम को, अगर आप 40 मिनट्स में एसे लिखना चाहते हैं और 20 मिनट्स में लेटर, तो इस 40 मिनट्स में कम से कम 15 मिनट्स, कम से कम 15 मिनट्स दोस्तों आप रख दीजिए। किसके लिए? आपको बनाने होंगे पॉइंट्स, पॉइंट्स बनाने के लिए। कम से कम 15 मिनट्स दोस्तों इस 40 मिनट्स में पॉइंट बनाने के लिए रख लीजिए, और बाकी 25 मिनट में आपको एसे लिखना होगा। बड़े आराम से आप 25 मिनट्स में लिख लेंगे इससे, जब आपके पॉइंट्स रेडी होंगे। पॉइंट्स कैसे? जैसे आप पहले 15 मिनट में आराम से कोई भी टॉपिक जो भी आए उसके बारे में सोचिए क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। आपने अगर दोस्तों 15 मिनट में 20 पॉइंट कलेक्ट कर लिए तो आपके ऑलरेडी 200 लाइन तैयार हो जाएंगे, क्योंकि एक लाइन आपको कम से कम 10 वर्ड्स देगा। 200 से 250 वर्ड एक फ्लोइंग एसे आपको मिल जाएगा अगर आपने 20 लाइन्स तैयार कर ली दोस्तों। तो आपको क्या करना है, ये 20 लाइन्स तैयार करनी है दोस्तों, मतलब 20 पॉइंट्स तैयार करने हैं। ठीक है, 15 मिनट में शुरू के 15 मिनट ये 20 पॉइंट्स आपको तैयार करने होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की बात करते हैं। आगे की बात के लिए मैंने एक एसे रखा यहाँ पे रखा है, जिनके पॉइंट्स मैंने बनाए हैं रैंडमली, उसको डिस्कस करते हैं कैसे पॉइंट्स बनाना होगा आपको। तो मैंने एक गवर्नमेंट स्कीम उठाई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि जनरल एसे लिखना, जैसे कि पोल्यूशन है या टेररिज्म है या रोल ऑफ मीडिया, तो इसके लिए तो हमारे पास काफी मैटर होता है, लेकिन जब एक गवर्नमेंट स्कीम पे लिखना होता है दोस्तों, तब वहां पे हमें प्रॉब्लम आती है। तो जब गवर्नमेंट स्कीम पे आप एसे लिखें तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले मैंने सोचा, जब ये स्कीम लिखी मैंने, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जब मैंने सर्च मारा विकिपीडिया पे, नेट पे, मुझे ऑब्जेक्टिव मिला टू सेव द गर्ल चाइल्ड एंड एजुकेट द गर्ल चाइल्ड, मतलब बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये ऑब्जेक्टिव है स्कीम का। अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखते हैं दोस्तों, ये स्कीम क्यों लानी पड़ी ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में। तो उसका रीजन ये था, डिक्रीज इन चाइल्ड सेक्स रेशियो, लगातार देश में चाइल्ड सेक्स रेशियो में गिरावट आ रही है, इसलिए स्कीम लानी पड़ी।
अब थोड़ा सा आप डेटा अगर आपको याद है या आपने ले रखा है, कलेक्ट कर रखा है, तो वो लिख दें। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस दोस्तों 918 लड़कियां अवेलेबल हैं पर 1000 बॉयज पे इंडिया में, जो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ठीक, तो आप सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं आप इससे कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 918 गर्ल्स आर फॉर एवरी 1000 बॉयज इन इंडिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो इज कॉन्टिन्यूसली ड्रॉपिंग। तो ऐसे आप पॉइंट्स जब बना लेंगे दोस्तों 1 2 3 4 20 25 पॉइंट्स, बड़े आराम से आपका इससे रेडी हो जाएगा, आपको सीक्वेंस में आप लिख पाएंगे। तीसरा, ये स्कीम लॉन्च किसने की, अगर आप लिख सकते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च की थी, कहां से की थी, पानीपत हरियाणा से। कब लॉन्च की, 22 जनवरी 2015। तो कोई भी गवर्नमेंट स्कीम अगर आप लिखते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या है, कब लॉन्च हुई, किसने लॉन्च की, अगर लिख सकते हैं, याद है तो लिख दीजिए। प्लस दूसरी चीज, वो स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर में है, मतलब कौन सी इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, किसने उसको लॉन्च किया है। तो इसकी नोडल मिनिस्ट्री जब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, तो वो है ज्वाइंट इनिशिएटिव है ये, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। मतलब इन 3 मिनिस्ट्रीज ने ज्वाइंट इनिशिएटिव लेके इसको लॉन्च किया है। तो ये आप बता दीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बता दिया आपने, मिनिस्ट्री बता दिया, रीजन बता दिया। अब जो आपका मतलब जो रीडर, मतलब जिसको इससे पढ़ना है, जो चेक करने वाला है इवेल्युएटर, वो कन्विंस है कि बच्चे को प्रॉपर चीजें पता है, बहुत ही प्रॉपर लिख रहा है। ठीक है, तीसरा, वैसे अब ये तो मान लीजिए इतना इंट्रोडक्शन, लेकिन मुझे लग रहा है कि इंट्रोडक्शन में अगर मैं इतना कुछ लिखूंगा, ये चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्रीजिंग और ऑब्जेक्टिव और वो, तो हो सकता है ये 5 लाइन जो मैंने आपको बताए थे दोस्तों शुरू में कि सिर्फ 5 लाइन लिखने आपको इंट्रोडक्शन में, वो क्रॉस करने लगेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले लॉन्च करने का आपको पता है रीजन क्या है, डिक्रीज इन चाइल्ड सेक्स रेशियो, वहां से स्टार्ट करिए। किसने लॉन्च किया, कब लॉन्च किया, अगर याद है तो लिखेंगे ये, तो आपके 5 लाइन अराउंड कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर 5 लाइन हो जाते हैं तो मैं इसको दूसरे पैरा में डाल दूंगा, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, ऑब्जेक्टिव क्या था, ये सारी चीजें दूसरे पैरा में डाल देंगे। ठीक है, अब तीसरा, पहला दूसरा पैरा रेडी अगर हमारा है, तीसरा चौथा पैरा चाहिए, फिर 5वें में कंक्लूजन लिखेंगे। तीसरे और चौथे पैरे में दोस्तों मैं कंपोनेंट्स, मतलब इसको लॉन्च किया गया, उसके साथ क्या क्या चीजें और गवर्नमेंट ने की, वो सारी चीजें हम लिखेंगे। तो इसके साथ गवर्नमेंट ने सुकन्या समृद्धि योजना चलाया था, सुकन्या समृद्धि योजना आप सीधे लिख सकते हैं, और बहुत ज्यादा इलेबरेट नहीं करेंगे आप किसी भी, मतलब इनमें जो पॉइंट्स लिखेंगे आप, क्यों, क्योंकि अगर आप इलेबरेट करने की कोशिश करेंगे तो वो 250 वर्ड से बहुत ज्यादा जाने लगेगा। तो आपको बहुत ही फ्लोइंग वे में रहना है, टू द पॉइंट रहना है। सुकन्या समृद्धि योजना लिख दीजिए आप, लॉन्च की गई। ठीक है, क्यों लॉन्च की गई, टू सपोर्ट दिस प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सुकन्या समृद्धि योजना के अंडर 0 to 10 ईयर्स की जो गर्ल्स हैं उनके लिए आप किसी भी कॉमर्शियल बैंक में, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवा सकते हैं, एंड यू कैन डिपॉजिट फ्रॉम 1000 रुपीज टू 1.5 लाख रुपीज इन 1 ईयर। मतलब 1000 से 1.5 लाख रुपए आप पर ईयर उसमें जमा कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है वो टैक्स में छूट होता है। तो ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है आपको, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए अपने वर्ड्स को ध्यान में देते हुए। ठीक, दूसरा, गवर्नमेंट ने मीडिया के थ्रू कैंपेन चला के इसको सोशल अवेयरनेस लाने की कोशिश की है। ठीक है, सेल्फी विद गर्ल चाइल्ड भी हमारे मोदी जी का एक प्रोग्राम था। कभी भी आप मोदी जी का नाम नहीं लेंगे, प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं लेना, आपको लिखना है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री। तीसरा, इन्होंने लॉज को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है, ये लिख सकते हैं आप, स्ट्रिक्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉस्को एक्ट एंड PCPNDT एक्ट। ठीक है, स्कूल टॉयलेट्स, टॉयलेट्स पे काफी ध्यान दिया जा रहा है थ्रू आउट द कंट्री। हाँ, स्कूल टॉयलेट्स को बिल्डअप करने पे इनका काफी वो है। तो आप ये सारी चीजें मैंने कंपोनेंट्स में रेडी कर ली, इनको हम उसमें लिख देंगे। ठीक, अब ये क्या है, ये गवर्नमेंट की सारी चीजें होंगी जो गवर्नमेंट कर रही है। क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप ऐसे लिख दें। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स आप लिख देंगे, बिहेवियरल चेंजेस वेरी टफ टू ब्रिंग इन, लोगों की माइंडसेट चेंज करना बहुत मुश्किल है। चाइल्ड मैरिजेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ढेर सारे स्टेट्स में है। रीजनल डिस्पैरिटी है, जैसे हरियाणा जैसे स्टेट्स में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है काफी कम है, जबकि केरल जैसे स्टेट्स में, केरला में काफी ज्यादा है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं, पैट्रियार्किकल मेंटल चेंज, जो चेंज है उसको बहुत डिफिकल्ट टू ब्रिंग इन, उसको बहुत ही मुश्किल है उसमें चेंज लाना। ठीक है दोस्तों, तो आप ये लिख सकते हैं। प्लस मोर फंड्स दीजिए, आपको भी बाकी मतलब जितना भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं इसमें इश्यूज में। दूसरा, अगर आपका ऐसे यहाँ तक कंप्लीट मतलब आपको लगता है चलिए मेरे
200 to 20 वर्ड्स हो गए हैं, अब सिर्फ कंक्लूजन लिखना है तो आप लिख दीजिए। अदरवाइज आप कुछ और लिखना चाहते हैं, आपको लगता है कि भी आपके पास वर्ड आपको और चाहिए, तो आप लिख सकते हैं व्हाट वी कैन डू एज अ पर्सन, ठीक है, उसमें आप लिख दीजिए जो भी लिखना है। हाँ, जब आप कंक्लूजन लिखे दोस्तों, ध्यान रखें कंक्लूजन में जो यहां तक आपने इंट्रोडक्शन से बॉडी पूरी उठाई है, वो सारी चीजें एक बार ऐसा लगना चाहिए पढ़ने पे कि मतलब उतने दूर में आपने क्या लिखा होगा, इंट्रोडक्शन से पूरी बॉडी में वो सारी चीजें मुझे पता लग जाना चाहिए थोड़ी थोड़ी, कि मतलब क्या लिखा होगा आपने, मुझे आइडिया लग जाना चाहिए। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप लिख सकते हैं कि दिस स्कीम वॉज लॉन्च टू सेव द गर्ल चाइल्ड एंड द गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी वेल, द गवर्नमेंट इज मेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट to make this scheme a success, to make this program a success, ठीक है, ऐसे लिखिए। फिर जो प्रॉब्लम्स हैं थोड़ा सा एक बार जो मेन प्रॉब्लम आपको दिख रही है बिहेवियरल चेंजेस, लोगों के माइंडसेट में चेंज, तभी मतलब वो चीज़, इवन आप डाउरी को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसे आपको पॉइंट्स बना सकते हैं। एक डाउरी बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है, वो भी इसका एक है, लड़कियों के मतलब जो फीमेल फोर्टिसाइड है उसका एक बड़ा वो है, ठीक, तो उसको आप लिख सकते हैं। फिर ये तो एक यहाँ से पॉइंट आप उठाइए, बिहेवियरल चेंजेस वेरी टफ टू ब्रिंग इन, इसको लिख लीजिए आप अपने कंक्लूजन में कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग द चेंजेस इन द माइंडसेट ऑफ द पीपल, ठीक। और फिर आप क्या कर सकते हैं, एक लाइन आपने वो लिखा, आपके 5 लाइन ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएंगे और पूरा एस्से आपका रेडी हो जाएगा। तो ये होगा आपका एस्से लिखने का तरीका। कोई भी टॉपिक हो दोस्तों, चाहे वो नॉर्मल टॉपिक हो, टेररिज्म हो, टूरिज्म हो, ठीक है, ऐसे ही आपको बनाना है। टूरिज्म में जैसे आप होता क्या है डेफिनेशन लिख दीजिए, फिर टाइप्स मान लीजिए डोमेस्टिक टूरिज्म, इंटरनेशनल टूरिज्म, फिर और क्या हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड टूरिज्म, बिजनेस टूरिज्म, ठीक है, टूरिज्म फॉर रिक्रिएशन, फॉर हॉलीडेइंग, ठीक, ये सारी चीजें लिखिए। प्लस इवन इसकी अच्छाई बताइए, फिर फॉरेन करेंसी इससे आती है, हमारी कंट्री को मिलती है, एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, ठीक है, फॉरेन करेंसी एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है ना, और सारी चीजें ऐसे आप धीरे धीरे इंक्लूड करते जाइए, ठीक। फिर इसको डायरेक्ट लोगों को रोजगार मिलता है, होटल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, ये सारी चीज़ें लिखिए आप। प्लस इसके बैड पॉइंट्स क्या है, बैड एस्पेक्ट्स भी आपको लिखने होंगे। तो ड्रग बेस्ड टूरिज्म, राइट, सेक्स टूरिज्म, विमेन ट्रैफिकिंग, ये चीज़ें भी इससे जुड़ी हुई हैं, तो इन चीज़ों को भी आप लिखिए, सारी अच्छे पॉइंट्स, बुरे पॉइंट्स, सब कुछ आपको लिख के बॉडी में ये सारी चीज़ें लिखें आप। होता क्या है, टाइप्स क्या है, वो उसमें लिख लें आप। फिर इससे इकोनॉमिक बेनिफिट लिखें, सोशल बेनिफिट लिखें कि पब्लिक टू पब्लिक कांटेक्ट बनता है इससे, ठीक है, पब्लिक टू पब्लिक कांटेक्ट क्रिएट होता है ना, लोग रीजनल चेंजेस को, रीजनल जो डाइवर्स कल्चर है उसको समझते हैं, वो सारी चीज़ें लिखें आप इसमें, ठीक है। ऐसे आपका इससे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। इकोनॉमिक बेनिफिट, सोशल बेनिफिट, ये सारी चीज़ें लिखते हुए प्लस कंक्लूड आप कर दें इससे को, सारी चीज़ें जो यहाँ तक जो शुरू से लेकर लास्ट तक आपने लिखी हैं उसको इसमें आपको कंक्लूड कर लेना है। तो दोस्तों ये होता है हमारा इससे लिखने का तरीका, ऐसे लिखना है आपको। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगला वीडियो जो मैं बना रहा हूँ दोस्तों, वो होगा एवरीथिंग अबाउट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो एक नई पोस्ट आई है, गेजेटेड पोस्ट है एसएससी के थ्रू, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, उसके बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे, फ्रॉम सैलरी टू वर्क प्रोफाइल टू एवरीथिंग, इन्स एंड आउट्स, ट्रांसफर, प्रमोशन, 10 साल बाद आप कहाँ होंगे, 20 साल बाद कहाँ होंगे, रिटायरमेंट के टाइम कहाँ होंगे, कितने पैसे मिलते हैं आपको, क्या होते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे सोशल स्टेटस से लेके। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप फ्यूचर के भी वीडियोस कोई मिस ना कर पाएं। थैंक यू दोस्तों।